और ये बड़ी खबर के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान की अभी तक जानकारी मिल रही है। कई बड़े होटल दुकानें वहां पर क्षतिग्रस्त भी हो गए। सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना से जुड़ा पूरा अपडेट है। एक मजदूर की मौत की खबर मिल रही है। मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत की खबर मिल रही है और जानकारी यह है कि वहां पर अभी मलबा हटाने का कार्य लगातार चल रहा है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा और मुख्य बाजार में मलबा के कई होटल्स दुकानों को इस मलबे से नुकसान हुआ है। काडीगार के ग्राम प्रधान जो है वो कह रहे हैं इस वक्त की लगभग 11 बजे की यह घटना है। काडीगार में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया और सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना अभी तक मिल रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पंकज राणा हमारे साथ में इस वक्त है। पंकज, अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? इस बार में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अगर हम देहरादून क्षेत्र की बात करें तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और सहस्त्रधारा का जो एरिया है वहां पर सोंग नदी में भारी बारिश की वजह से आसपास के क्षेत्र में नुकसान की सूचना मिली है। यहाँ पर जो कुछ दुकानें सहस्त्रधारा में मरी हुई थी उनको भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बड़ी बात यह है कि सहस्त्रधारा का जो एरिया है यहाँ पर जो दुकानें हैं वो वहाँ पर दुकान इस समय बरसात के मौसम में वो दुकानें बंद रहती हैं, तो ऐसे में जो जान माल का खतरा है वो ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो दुकानें हैं उनमें मलबा घुसा है और काफी नुकसान भी हुआ है। फिलहाल जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं। किसी तरह के किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राहत बचाव कार्य चल रहे हैं और नदी का जो फ्लो है वो काफी तेज है, क्योंकि ये सहस्त्रधारा जो नदी है ये ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की साइड आती है और जब भी पर्वत क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से इस क्षेत्र में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे जो आसपास का एरिया है, जो मालदेवता क्षेत्र है, देहरादून के जो डोईवाला का क्षेत्र है, इसके अलावा जो वहाँ के आसपास के गांव हैं उनमें भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि बारिश की वजह से जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पर जो नदी के किनारे लोग रह रहे थे उनको भी सचेत किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा रात को ही ये कहा गया था कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाएं और वहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची है। उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अच्छा, क्योंकि रात में जाहिर तौर पर मलबा हटाने में काफी दिक्कतें आ रही होंगी, अब जैसी सुबह हुई है तो और तेजी आई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए रात में जब तेज बारिश हुई थी तो उस दौरान ये समस्या जरूर होती है कि राहत बचाव टीमें भी मौके पर नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। और अब सुबह के वक्त पे वहां पर जिला प्रशासन की टीम में राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं और उनको मलबा हटाने का वहाँ काम किया है। बड़ी बात यह है क्योंकि वहाँ जो सहस्त्रधारा की जो एरिया है जहाँ पर इस तरह की दिक्कत आई है वो वहाँ पर आबादी वाला क्षेत्र ज्यादा नहीं है। ये दुकानें सीजनली होती हैं, जब गर्मी का मौसम होता है उस समय वहाँ पर कुछ। अच्छा, ये जानकारी कि तमसा नदी का भी जल स्तर बढ़ रहा है इस वक्त? निश्चित तौर पर, क्योंकि 7 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। तो गंगा नदी के साथ साथ जो यमुना नदी है या भगीरथी नदी है, अलकनंदा नदी है, उसका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो जो जिला प्रशासन की पूरे प्रदेश में टीमें हैं, आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी को कल ही पत्र जारी कर दिया था। कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की भी छुट्टी जारी कर दी गई थी। तो अब ऐसे में कह सकते हैं कि गंगा नदी के जलस्तर की वजह से जो निचले क्षेत्र है, हरिद्वार की बात करें या इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किसी एरिया की बात करें तो वहां भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की टीमों ने सभी को अलर्ट मोड पर रखा है और ये कहा है कि जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, गंगा नदी नहीं, जो भी नाले हैं प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, उनके क्षेत्रों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी सचेत किया गया है। मुनादी करके लोगों को हटाया जा रहा था रात से ही। तो गंगा या नदी के जलस्तर बढ़ने से मैदानी क्षेत्रों में कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मैदानी क्षेत्र में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त तमसा नदी भी लगातार वहां पर परेशानी को बढ़ा सकती है क्योंकि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, लगभग 11 बजे की घटना है जब बादल फटा और अभी खबर ये मिल रही है कि जान माल का जो नुकसान है उसमें एक मजदूर की मौत की खबर मिल रही है और खबर ये है कि वहां पर जो दुकानें हैं उनमें मलबा घुस चुका है। हमारे सहयोगी तमाम रिपोर्ट्स इस वक्त बता रहे थे कि वहां पर क्या हालात हैं, लोगों को मुनादी करके वहां से हटाया जा रहा है देर रात से ही, क्योंकि नदियां इस वक्त तूफान पर आ चुकी हैं और पहले से इस बात का अंदेशा था कि भारी बारिश के बाद यहां परेशानी मैदानी इलाकों में खासतौर पर बढ़ सकती है। तो ऐसे में अब लोगों से लगातार ये अपील की जा रही थी कि वो इलाका छोड़कर अभी चले जाएं फिलहाल में, क्योंकि कई मुश्किलें ना बढ़ जाएं, इसलिए एहतियात बरतने की बात कही जा रही थी। कई बड़े होटल्स दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिल रही है देर रात, क्योंकि बादल फटा उसके बाद अभी सुबह सवेरे से मलबा हटाने के कार्य में और तेजी आई है।
ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है। तो बादल फटने की वजह से बहुत विकराल स्थिति भी आपने सुना भी ये कहते हुए। जानकारी तो ये भी है कि देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी होगी। देहरादून में बारिश की वजह से 12वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी आपने सुना भी हमारे सहयोगी पंकज को, वो बता भी रहे थे किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अपने आप में चुनौतियां और ज्यादा हो जाती हैं। कई सारी सड़कें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। देहरादून में ये निर्णय लिया गया है कि 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई अनहोनी ना हो।